हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो एनएलयू उड़ीसा 3 इयर्स एलएलबी के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं एंड हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स की लिस्ट भी आ चुकी है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो है 10 मई 2026 को एंड आप फॉर्म जो है वो 20 अप्रैल 2026 तक फिल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है, फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनएलयू उड़ीसा के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ 15 डेज हैं और फ्रॉम ज़ीरो आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कौन से रिसोर्सेज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए, एंड ऑल्सो मैं ये भी बताऊंगी कि आपका टाइम टेबल कैसा सा होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एनएलयू उड़ीसा के मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। मॉक टेस्ट के साथ आपको एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, जो मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनएलयू उड़ीसा का अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो 120 मार्क्स का ये पेपर है। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, अगर हम टाइम टेबल देखें और टाइम टेबल से ही डायरेक्टली मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। डिटेल्ड वीडियो ऑन सिलेबस अगर आप देखना चाहते हो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एंड में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप बेसिक्स ही प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप नीतू मैम की बुक में से कर सकते हैं या फिर एसपी बख्शी की बुक में से भी आप कर सकते हैं। एनी वन बुक एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आते हैं टेंसेज एंड प्रेपोजिशंस। टेंसेज और प्रेपोजिशंस जो है उसके रूल्स याद करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बुक में से ही करनी है। सिमिलरली विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू कि आपने रूल्स पहले याद करने हैं और फिर आपने रूल्स के बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, जो टॉपिक्स मैंने पहले डाले हैं इसका मतलब वो टाइम टेबल के अंदर, इसका मतलब दे आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का हो गया, बुक भी बता दी मैंने एंड कैसे पढ़ना है ये भी। उसके बाद आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। पजल टेस्ट जो टॉपिक है वो करेंगे, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस करेंगे, क्लासिफिकेशन, जो कुछ बुक्स में जिसका नाम ऑड वन आउट भी है। इस टॉपिक का क्या नाम है? ऑड वन आउट भी है इस टॉपिक का नाम। ठीक है ना, उसके बाद आरएस अगर ब्लड रिलेशंस करेंगे। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस, सीरीज, ये सारे मैं कलर कोड कर रही हूँ। एंड जो इसके लिए आपके लिए परफेक्ट बुक बैठेगी वो है आरएस अग्रवाल की बुक। कौन सी बुक? आरएस अग्रवाल की बुक। देखिए, बुक्स खरीदने से मत भागिएगा, आपको बुक्स खरीदनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी से डायरेक्शन मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही फिरते रहोगे। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स आ गए हैं। करंट अफेयर्स आपने loggery.in के वन शॉट्स में से करने हैं। डिटेल लेक्चर्स हैं बट इतने अच्छे हैं कि आपका बहुत आराम से सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसमें मैं नोट्स भी बनवाती हूँ। नोट्स को आपने एक्टिव रिकॉलिंग से याद करना है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही अफोर्डेबल है, ₹300 पर मंथ के हिसाब से ये अवेलेबल है। बंडल खरीद सकते हो आप। जून से लेकर दिसंबर का बंडल खरीदोगे तो और भी ऑफर है, ₹1500 के पड़ रहे हैं। एंड जनवरी से लेकर के आपको करंट अफेयर्स जो है, हाँ जी, जून 2025 से लेकर के आपको करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 के करने होंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 10 मई को है। ठीक है ना, अप्रैल के भी 25 अप्रैल तक कर लो, बहुत रहेगा आपको। एंड मॉक टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स एमसीक्यूज साथ साथ मंथली प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ठीक है, वो आप खरीद लो। मॉक टेस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट दे दो, यहाँ पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो और हर 15 दिन में 7 दिन में एक मॉक टेस्ट देते रहो। बहुत अच्छे रहोगे, आपको पता रहेगा आपकी प्रोग्रेस कैसी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज, इसके लिए आप हमारे लेक्चर्स खरीद सकते हो, कोर्स खरीद सकते हो, जिसमें मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से। लेक्चर्स में करंट एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हुए, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और थ्योरी प्रोवाइड किए हुए। मेरी बुक नहीं लेनी है, यूनिवर्सल्स की बुक में से, मतलब मेरे लेक्चर्स नहीं लेने, यूनिवर्सल्स की बुक में से भी कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन। उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स और क्रिमिनल लॉ की भी रीडिंग में चाह रही हूँ कि आप लेकर जाएं। ठीक है ना, तो ये जो है आप विली की बुक में से कर सकते हैं, यूनिवर्सल की बुक में से कर सकते हैं। टॉर्ट्स अगर आपने मेरा कोर्स लिया है, अगर उतना ही देख लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहोगे, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होगी। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं टॉर्ट्स के, उसमें गलती हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है, ये थ्योरी पढ़ ली है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरा टॉर्ट्स का कोर्स देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत अच्छे से वो कोर्स कराया है आपको। ठीक है, एंड अफोर्डेबल है बहुत। उसके बाद आपका आ जाता है स्टैटिक जीके। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
ये सारे टॉपिक्स कमीशन फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया। तो ये स्टैटिक जीके आप अरिहंत 2750 एमसीक्यूज की बुक में से कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज गाइस, मैं प्लीज 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 स्टैटिक जीके का जो क्यूबैंक loggery.in की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसमें से ये टॉपिक जरूर सॉल्व करें। बहुत सारी वर्कशीट्स मैंने आपको प्रोवाइड करी हैं वहां पर, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इन डेप्थ वाले भी कवर हो जाते हैं, तो ये जरूर आप सॉल्व करें, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है लीगल बुक्स एंड अवार्ड्स। ये भी आपका स्टैटिक जीके का है, तो स्टैटिक जीके का हमने रेड मार्क किया है, तो इसको रेड मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड अजम्पशन। ये आपने MK पांडे की बुक में से करने हैं। देखिए, बुक्स लेने से मत भागिए, इस एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में काम आती ही आती हैं बुक्स, मतलब टॉपिक सॉल्व करोगे तो आएंगे ही। तो प्लीज एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे में से जो है ये टॉपिक्स आपको लगाने हैं, ठीक है ना। एंड ये आपका है। अगर आपको डिटेल में मतलब सिलेबस देखना है, ठीक है ना, बुक्स देखनी है कौन सी क्या बात कर रही हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने सब कुछ आपके लिए कर रखा है ऑलरेडी, सारी डिटेल बातें, तो वो आप देख सकते हैं। बट यहाँ से अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, सीधा शेड्यूल फॉलो करने लग जाइए, वो तो बेस्ट है, ठीक है ना। कोई एंड मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल करें, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो कोर्स मैंने आपको डिस्कस करे हैं यहाँ पर, उनमें जरूर एनरोल करें। सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी DM करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें, मतलब कहीं ना कहीं जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। एंड मुझे बताइएगा जरूर कि कौन से पे आप ज्यादा एक्टिव है, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि वहां पे तो मैं जरूर पोस्ट करूं। एंड अगर आपने NLU उड़ीसा के फॉर्म्स नहीं फिल किए हैं 3 इयर्स LLB के लिए, और आप 3 इयर्स LLB करना चाहते हो, तो प्लीज फॉर्म फिल करिए। नेशनल NLU तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, एंड इट इज येस कम्प्लीटली वर्थ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कॉमेंट करके भी बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हमको छोड़ गए हैं, 1 मिनट रुको रुको रुको, आ जाओ वापस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैटिक जीके का टॉपिक है। असर्शन रीजन बस ऑनलाइन देख लें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट भी कर दूंगी, नहीं तो ये हो जाएगा। बाकी सारे तो करंट अफेयर्स हैं, वो मैंने बताई दिए, बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।